शंकर एक मेहनती और सीधे दिल का इंसान था जो मुंबई के एक छोटे से किराए के मकान में अपनी प्यारी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनकी दुनिया छोटी थी मगर प्रेम और सुकून से भरी। एक दिन जब वे रात का भोजन कर रहे थे, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर जी, हमारे घर में इतना सामान है जो अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाद में उसकी जरूरत पड़ जाती है। क्या हम रसोई घर के बगल में एक छोटा सा भंडार गृह बनवा सकते हैं? शंकर को अपनी राधा से बेहद प्रेम था। वह उसके चेहरे पर कभी उदासी देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जेब उस वक्त इतनी इजाजत नहीं देती थी। उसने राधा से 2 महीने का समय मांगा। इन 2 महीनों में शंकर ने दिन रात एक कर दिया, अपनी मेहनत दोगुनी कर दी, यहाँ तक कि रातों को टैक्सी भी चलाने लगा, बस इस इरादे से कि वह अपनी प्यारी राधा की इच्छा पूरी कर सके। 2 महीने बीतते ही शंकर ने इलाके के मशहूर मिस्त्री राम भाई और मजदूरों को बुला लिया और कुछ ही दिनों में रसोई घर के साथ एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। राधा उसे देखकर बेहद खुश हुई। शंकर ने सोचा कि अब उसके जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। बदलते व्यवहार और शंकर की चिंता। लेकिन कमरा बनने के बाद शंकर ने महसूस किया कि राधा का व्यवहार असामान्य रूप से बदल गया है। वह अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही थी, बल्कि काफी चिद्दी रहने लगी थी और अक्सर उसे अकेले में छिप छिप कर रोते हुए भी देखा गया। शंकर का ध्यान कभी उस कमरे की तरफ नहीं गया कि शायद यही उसकी परेशानी की वजह हो सकती है। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, मगर कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ था। भगवान ने उन्हें संतान की नामत नहीं दी थी, मगर न कभी शंकर ने राधा को ताना दिया और न राधा ने कभी इस बात पर अकृतज्ञता का प्रदर्शन किया। वे दोनों भगवान की दी हुई हर नामत पर खुश थे। शंकर अपनी कम तनख्वाह में भी राधा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी मंदिर के लिए फूल लाता तो कभी उसे चौपाटी पर घुमाने ले जाता। लेकिन अब राधा को न सैर सपाटे का शौक था और न वह छोटी छोटी फरमाइशें करती थी। शंकर बहुत परेशान था। एक दिन शंकर ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो वैद्य जी को दिखा लाता हूँ। बहुत मनाने पर वह राजी हो गई। वैद्य जी ने बताया कि राधा किसी गहरी परेशानी में है। शंकर ने राधा से पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं है। शंकर को लगा शायद यह संतान न होने की वजह से है, लेकिन जब उसने दोबारा इलाज की बात की तो राधा ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। शंकर को गुस्सा आया और उसने वजह पूछी तो राधा ने गुस्से से कहा, मेरे पास बच्चा पालने का समय नहीं है। शंकर और भी हैरान हुआ कि इस छोटे से घर में खाना बनाने और छोटी मोटी साफ सफाई के अलावा राधा को भला और क्या काम हो सकता है। उसका यह वाक्य उसे एक गहरे भ्रम में डाल गया। बढ़ती दूरियां और नया संदेह। एक रोज शंकर ने ऑफिस जाते हुए राधा से कहा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा और मेरे साथ मेरे कुछ मित्र गोविंद और राजू भी होंगे। तुम चाय और पकौड़ों का इंतजाम कर लेना। इस बात पर राधा का चेहरा FQ हो गया और उसने पहली बार शंकर पर ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती, मैं क्यों करूं? इस बात पर उन दोनों में खूब लड़ाई हुई। यह पहली बार नहीं था कि शंकर अपने मित्रों को चाय पर बुला रहा था। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था और राधा हमेशा खुशी खुशी इंतजाम करती थी और खूब खातिरदारी करती थी। लेकिन आज का व्यवहार शंकर को बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि राधा को उसके जल्दी आने से परेशानी थी या मित्रों के साथ आने से या फिर चाय और पकौड़ों के इंतजाम से। बहरहाल शंकर ने उस दिन जल्दी आने का इरादा स्थगित कर दिया और मित्रों से भी माफी मांग ली। कई दिनों तक दोनों में नाराजगी रही। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि राधा का व्यवहार क्यों बदलता जा रहा है और वह इतना बदमिजाज क्यों हो गई है। इसी दौरान एक दिन शंकर को तेज बुखार हो गया। वह काम पर जाने के काबिल न रहा। राधा ने उसकी बहुत सेवा की, दिन रात उसके पास बैठी रही, लेकिन वह खुद भी परेशान परेशान सी लगती थी। ज्यादातर समय रसोई घर में गुजारती या फिर उसी नए बने कमरे के आसपास चक्कर लगाती। शंकर में इतनी कमजोरी थी कि वह उठकर उसकी मदद भी नहीं कर पाता था। एक दिन शंकर शौचालय जा रहा था तो उसने देखा कि राधा रसोई घर के पास बैठी रो रही है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। बार बार पूछने पर भी उसने कोई वजह नहीं बताई, बस कहा कि मन परेशान हो रहा है। शंकर को लगा कि वह उसकी बीमारी की वजह से परेशान है। राज की फुसफुसाहट और कमरे का रहस्य। अगले दिन शंकर गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई दी। शंकर हैरान रह गया।
उसके और राधा के अलावा घर में तो कोई था ही नहीं, तो यह फुसफुसाहटें किसकी थीं? राधा किससे बातें कर रही थी? वह बहुत परेशान था। उठकर रसोई घर की तरफ गया, लेकिन कमजोरी की वजह से ज्यादा चल नहीं सका और दोबारा बैठ गया। उसने राधा को आवाज लगाई। जब पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं शंकर जी, यह आपका वहम है। इन दिनों में शंकर ने बहुत सी बार राधा को सुबह सवेरे रसोई घर के बगल में बने कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन राधा ने उसे नहीं देखा था। एक दिन जब शंकर की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो वह रसोई घर में पानी पीने गया। वहां राधा मौजूद नहीं थी। वह उसे ढूंढने ही वाला था कि राधा उसी गोपनीय कमरे से बाहर निकली और शंकर को देखते ही घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। शंकर को अजीब लगा, क्योंकि जब भी वह राधा को इस कमरे से निकलते देखता था तो यही सोचता था कि वह किसी काम से वहां गई होगी, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने शंकर को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। पूछने पर राधा ने बताया कि वह वहां पुराना सामान रखने गई थी। शंकर ने बात वहीं खत्म कर दी। वह अपनी बीमारी में राधा की सेवा से इस कदर प्रभावित था कि और अधिक बहस नहीं करना चाहता था। अबोधगम्य स्थिति और गुरुजी का परामर्श। कुछ दिनों बाद जब शंकर ऑफिस के लिए उठा, तब भी राधा कमरे में नहीं थी। उसने सोचा वह रसोई घर में उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। रसोई घर गया तो वह वहां भी मौजूद नहीं थी। उसने शौचालय और घर का कोना कोना जांच लिया, लेकिन राधा कहीं नहीं थी। शंकर घर से बाहर निकलने ही वाला था कि कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ ढीं। उसे आवाज समझ नहीं आई, लेकिन इतना अंदाजा हुआ कि यह आवाजें उसी असामान्य कमरे से आ रही हैं। उसने दरवाजा खींचा तो वह अंदर से बंद था। शंकर अभी परेशानी में ही था कि राधा पीछे से आ खड़ी हुई। जब शंकर ने पूछा कि वह कहाँ थी, तो उसने उससे कहा कि वह सामान व्यवस्थित करने के लिए उस कमरे में मौजूद थी। अब की बार शंकर ने उसे यह नहीं बताया कि उसने इस कमरे में कुछ आवाजें भी सुनी हैं, चूंकि वह इस बात की तह तक जाना चाहता था कि आखिर क्या है इस कमरे में, जो बार बार राधा वहां मौजूद होती है, और ये कौन सी आवाजें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। शंकर दिन रात इस परेशानी में घुलता जा रहा था। ये परेशानी उसे खाए जा रही थी कि ऐसा क्या है जो उसे मालूम नहीं और राधा उससे छिपा रही है। उसने जब इस बात का जिक्र अपने बचपन के मित्र किशन से किया तो वह उसे करीब ही एक गुरुजी के पास ले गया। किशन ने कहा कि गुरुजी उसे वह बताएंगे जो आम इंसानों को मालूम नहीं होता। जब शंकर ने गुरुजी को सभी विवरण बताए तो उन्होंने कुछ समय लेकर उसे बताया कि उसके घर में कोई बुरी आत्मा आसीब का साया है, और वह आवाजें इंसानों की नहीं बल्कि आसीबों की हैं। पहले तो शंकर ने गुरुजी की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन उसका दिल संतुष्ट नहीं था। उसे नहीं लगता था कि यह किसी आसीब की आवाजें हैं। अब अक्सर ऐसा होता कि जब भी राधा छिपकर उस कमरे में जाती, शंकर उसका पीछा करता, लेकिन फुसफुसाहटें इतनी धीमी होती थीं कि उसे कुछ समझ नहीं आता था, और वह छिपकर राधा का पीछा करता रहता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राधा से इस बारे में पूछता। उसे लगता था कि राधा ने उसकी आवाज बंद करवा दी है और वह कभी उससे इस बात के बारे में पूछ नहीं पाएगा। मानसिक उथल पुथल और बढ़ता क्रोध। आखिर वह क्या था जो शंकर को परेशान किए जा रहा था? उसे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत पश्चाताप महसूस हो रहा था कि जब उसने राधा की बात मानकर वह कमरा बनवा दिया था। कभी उसे लगता था कि राधा किसी खास बुरी शक्ति के शिकंजे में आ गई है, कभी उसे लगता कि राधा इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है, और कभी उसे यह भी ख्याल आता कि राधा एक दुष्चरित्र स्त्री है जो उससे छिप छिप कर इस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन वह कभी एक फैसले पर कायम नहीं रह पाता था कि किसी भी आधार पर अपनी राधा पर कोई आरोप लगाए। उसे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे लगता था कि राधा 24 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है। जब भी वह उसकी तरफ जाता, राधा उसे कोई न कोई काम कहकर वहां से हटा देती थी। शंकर बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसके मन पर वह कमरा और उसके दरवाजे को खोलना हावी हो चुका था। लेकिन वह क्या करता? वह अपनी राधा को इस मामले में बताना नहीं चाहता था। वह खुद खोज लगाना चाहता था और राधा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर वह बहुत मजबूर हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। उसने जीवन में खुद को इससे ज्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी बहुत गुस्सा आता, दिल चाहता कि सब कुछ खत्म कर दे, राधा को तलाक दे दे और उसके सारे काले कारनामे सामने ले आए। मगर वह परेशान था कि उसके पास कोई सबूत न था। रहस्योद्घाटन और शर्मिंदगी का पल
एक दिन शंकर ने पक्का योजना बनाई कि वह ऑफिस नहीं जाएगा और पूरा दिन अपनी राधा की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उस दिन राधा की काफी तबीयत खराब थी, वह बुखार में थी, तो शंकर ने उसे आराम करने की सलाह दी और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने का नाटक किया। उसने राधा से कहा था कि तुम पलंग से न उठना, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक पुरानी अलमारी रखी थी। शंकर उसके पीछे छिप गया। उसे लगा कि राधा को महसूस भी न हुआ कि वह घर में मौजूद है। राधा धीरे से उठी, रसोई घर में गई और बड्ढी एहतियात से नाश्ता बनाया। शंकर देखकर हैरान रह गया कि वह नाश्ते की थाली और चाय के 2 कप लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली गई। वह दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब शंकर ने इस ताले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर और जरूरी कागजात उसी कमरे में छिपाकर रखे हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई चोर आ गया तो वह इस कमरे को टूटे फूटे सामान का कमरा समझेगा और इस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। शंकर 2 लोगों का नाश्ता और चाय के 2 कप देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसके घर में मौजूद होने के बावजूद राधा ने किसी और को इस घर में रखा हुआ है। शंकर गुस्से से खौल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती है और शंकर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। वह अंदर ही अंदर टढ़प रहा था और मान चुका था कि राधा एक दुष्चरित्र स्त्री है जिसने उसके होते हुए किसी पुरुष से संबंध रखा है। शंकर जो इतने अरसे से यह समझता रहा था कि राधा या तो किसी आसीब के साये में है या कोई और मामला, अब उसे अपनी राधा से घृणा होना शुरू हो गई थी। उसके पैर कांपना शुरू हो गए थे। वह अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन क्यूदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर उससे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है। वह अपने आप को इस भरी दुनिया में बेबस और लाचार आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट उस पर इतने भारी थे कि लगता था या तो इस दुनिया से कूच कर जाए या फिर अपनी राधा को जान से मार दे। शंकर ही जानता है और उसका ईश्वर जानता है कि उसने उन चंद कूदमों का सफर कैसे तय किया। अभी वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसके हाथ जो पसीने में लथपथ थे, उसका पूरा बदन पसीने में लथपथ हो रहा था और वह दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को झकझोर रहा था कि दोबारा फुसफुसाहटें कानों में आईं। वह अपने होश में न रहा। उसे तो ये फुसफुसाहटें पहले भी समझ नहीं आती थीं, तो उसने दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, राधा। मगर यह क्या? यह दृश्य देखकर तो वह हक्का बक्का रह गया। शंकर, जो अभी तक राधा को तलाक के 3 शब्द सुनाने का इरादा रखता था, कि अब उससे वह 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं थी। अगले ही सेकंड अपने इरादे पर बहुत ज्यादा पछतावा था। उसने देखा कि राधा, जिसके लिए नाश्ता लेकर गई है और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने उस निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वह उसकी अपनी सौतेली माँ कमला देवी है। प्रेम, त्याग और पश्चाताप। शंकर राधा को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टोना करने वाली स्त्री, तो कभी उसने उसको दुष्चरित्र समझा। शंकर की चीख की आवाज सुनकर राधा के हाथ से निवाला गिर गया और कमला देवी, जो उसे देखकर हक्की बक्की रह गई थीं, उनके माथे से पसीना छूटने लगा। शंकर को लगा जैसे किसी ने उसके कदम जमीन में गाड़ डाल दिए हैं। वह अपने आप को न जीवितों में पा रहा था न ही मृतकों में। राधा इतने अरसे से शंकर की मां को बंद कमरे में छिपाए उनकी सेवा किए जा रही थी। यह शंकर का फर्ज था, मगर वह अपने फर्ज से भागना चाहता था। वह अपनी सौतेली मां को कभी भी अपनी मां मानने पर तैयार न था। उसे वह शुरू से ही कबूल न थी। उसे लगता था कि उसकी सगी मां की मृत्यु की वजह भी उसकी सौतेली मां ही है। हालांकि वह जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थीं और वह अपनी सौतेली मां को स्वीकार करने पर तैयार न था। राधा ने कई बार उसे दबे शब्दों में समझाया था कि मां आखिर मां होती है, चाहे वह पालने वाली मां हो या चाहे जन्म देने वाली। लेकिन इस बात पर शंकर की तीव्र नाराजगी ने राधा को जोर न देने पर मजबूर कर दिया था। राधा यह बात जानती थी कि शंकर अपनी सौतेली मां से बहुत नाराज है और कमला देवी बहुत मजबूरी में राधा से मदद मांगने के लिए आई थीं, क्योंकि उनके पति शंकर के पिता के मरने के बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। राधा दयालु स्त्री थी। वह शंकर की मां को अपनी मां जैसा मानती थी
लेकिन घर में अनबन न हो, इस वजह से उसने शंकर से यह बात छिपाए रखी और शंकर की मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वह बहुत परेशानी की स्थिति में रहती थी, क्योंकि वह दोनों तरफ से फंस चुकी थी। एक तरफ पति था, तो एक तरफ उसके दिल में दयालुता थी कि वह शंकर की माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। राधा का इतना बड्ढा मन देखकर शंकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने राधा को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर नाश्ता करवाया और सभी घटनाएं सुनकर वह इतना रोया कि राधा और उसकी माँ के चुप करवाने पर भी उसकी हिचकियां नहीं रुक रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई आए और उसके हाथ काट दे। उसे लग रहा था कि वह एक चोर है। ऐसा लगता था कि उसने किसी के हक पर डाका डाला है। आज उसे समझ आ गई कि इंसान का धनवान होना ही काफी नहीं होता, बल्कि अगर उसके दिल में नर्म कोना और इंसानियत हो तो वह राधा जैसे लोगों की तरह महानता का प्रदर्शन कर सकते हैं। एक नए आरंभ की किरण और उज्ज्वल भविष्य। इस घटना के बाद शंकर और राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शंकर ने अपनी माँ को घर के एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकार किया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद ले ली। राधा को अब और छिपाने की जरूरत नहीं थी और उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई जो एक अरसे से गायब थी। शंकर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी का चिद्धापन, उसकी परेशानी और वह सभी बातें जो उसे समझ नहीं आ रही थीं, दरअसल एक महान त्याग और प्रेम का परिणाम थीं। शंकर ने उस दिन के बाद से अपनी सौतेली माँ को देवी जी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में एक नया सुकून आ गया है। उसके और राधा के रिश्ते में और अधिक गहराई आ गई थी, जो विश्वास और समझदारी की नींव पर कायम था। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी जो चीजें हमें परेशान करती हैं, वह दरअसल किसी गहरे राज या किसी महान पुण्य का आवरण हो सकती हैं, और प्रेम, धैर्य और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते संदेह से नहीं, बल्कि विश्वास से बनते हैं। और कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी एक ऐसा बोझ उठा रहे होते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई राज या ऐसा कोई पल आया है जब आपने किसी को गलत समझा हो? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और शानदार और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।